मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, आप लोगों को 14 अगस्त से केतु का सप्तम भाव में प्रभाव आप लोगों से क्या छीनने वाला है, आप लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। तो इस वीडियो में आज जानेंगे क्या केतु कुछ छीनने वाला है। सप्तम भाव से जुड़े प्रभाव की आज चर्चा की जा रही है, तो कुंभ राशि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे राशिफल चैनल पर। कुंभ राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं या जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनका आपको पहले से अंदाजा ही नहीं था, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 2026 से कुंभ राशि वालों के लिए केतु के सप्तम भाव से जुड़े प्रभाव की चर्चा की जा रही है। कुंभ राशि केतु सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों से जरूर कुछ ना कुछ छीनने वाले हैं। क्या छीनने वाले हैं? क्या केतु कुछ छीनने वाले हैं और क्या रहेगा, ये भी आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। केतु कई बार ऐसी चीज़ों से दूरी बनवा देता है जो हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए बनी हुई थी क्योंकि हम उनसे भावनात्मक रूप से जबरदस्ती चिपके हुए थे। आज का ये वीडियो सिर्फ डरने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि इस अवधि में आपको किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले समझिए सप्तम भाव क्या दिखाता है। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप, व्यवहारिक साझेदारी, सार्वजनिक व्यवहार, लोगों के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध से जुड़ा होता है। ये होता है सप्तम भाव। जब यहाँ केतु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति के रिश्तों को लेकर सोच में बदलाव आ जाता है। कभी कभी व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस कर सकता है। कभी बहुत करीबी व्यक्ति से दूरी महसूस हो जाती है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद यह महसूस करने लगें कि अब मुझे इस रिश्ते में पहली जैसी दिलचस्पी नहीं रही। यही केतु का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अंदर से वैराग्य या दूरी की भावना। प्रेम और विवाह संबंध की बात करें, कुंभ राशि के विवाहित जातकों के इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान अपने रिश्ते पर देना चाहिए। केतु के प्रभाव में छोटी बातों को लेकर भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। साथ बैठकर बात करने की बजाय दोनों लोग अपने अपने मन में बातें रखेंगे तो गलतफहमियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। 14 अगस्त से हर बात का जवाब बहस नहीं होता। कई बार एक शांत बातचीत रिश्ते को बचा सकती है। और एक ज़रूरी बात, केतु का प्रभाव दिखाई दे तो तुरंत किसी रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला ना लें जल्दबाजी में। क्या सच में केतु आपसे छीनने वाला है रिश्ते? कुछ राशि वालों, इस सवाल का जवाब बहुत समझदारी से समझना जरूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि 14 अगस्त से हर कुंभ राशि वाले व्यक्ति से कोई निश्चित चीज छिन जाएगी। ज्योतिषी में परिणाम व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा, अन्य ग्रहों की स्थिति से भी जुड़ी होती है। तो साथ बैठकर बात करने की बजाय आप लोग अपने अपने विचार साझा करें। अगर जीवन साथी किसी बात को परेशान है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। हर बात का जवाब बहस नहीं करना है। केतु का प्रभाव आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। पहले स्थिति को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। क्या सच में कुछ छिन सकता है? डरने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों, इस सवाल का जवाब बहुत समझदारी से समझना जरूरी है। ये कहना सही नहीं कि 14 अगस्त से हर कुंभ राशि वाले व्यक्ति से कोई चीज़ छिन जाएगी। जी नहीं, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके व्यवहार के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी में परिणाम व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा, अन्य ग्रहों की स्थिति से भी जुड़ी होती है। लेकिन केतु का प्रभाव आपको ये जरूर सिखा जाता है कि जो रिश्ता सिर्फ आदत के कारण चल रहा है उसकी वास्तविकता सामने आए। जो साझेदारी आपके लिए सही नहीं है उसमें दूरी महसूस हो। जो रिश्ता सच्चा है, जो आपको उसे समझने में मजबूत करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इसलिए केवल छीनने का समय ना समझें, सच्चाई
पहचानने का भी समय है ये। व्यापार और पार्टनरशिप की बात करें, जो कुंभ राशि वाले व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पैसों का हिसाब स्पष्ट रखें, जरूरी दस्तावेज कागज ध्यान से पढ़ें, बिना किसी कागज पर साइन न करें। व्यापार और दोस्ती भावनाओं से ज़्यादा जरूरी है, स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। किसी पार्टनर के साथ पहले से अगर कोई भी विवाद चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, तो समझिए कि मुझे किसके साथ आगे डील पूरी करनी है। आने वाले समय में ये मुद्दा खुलकर सामने आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप टूटेगी, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। सही साझेदारी है तो सही नियम और जिम्मेदारियां स्पष्ट करने का भी हो सकता है। धन की बात करें, सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी से भी जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों के मामले में पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है। किसी को पैसा देने से पहले अच्छी तरह सोचें, बड़े निवेश में जल्दबाजी ना करें, किसी के कहने पर अपनी पूरी आर्थिक योजना बदलें ना। कोई भी पैसा घाटे में भी जा सकता है। कोई पुराना पैसा या लेन देन अटका हुआ है तो उसको दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से ही रखें। परिवार और सामाजिक जीवन की बात करें, इस दौरान आपको ये महसूस हो सकता है कि पहले जिन लोगों से रोज़ बात होती थी अब उनसे बातचीत कम हो जाएगी। कुछ पुराने रिश्ते अपने आप दूर हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर दूरी नुकसान नहीं देगी, कुछ आपके फ़ायदे के लिए भी होगी। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि वे समझ आ सके कि हमारे लिए वास्तव में कौन महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी के दूर जाने पर तुरंत खुद को दोषी ना मानिए। केतु का प्रभाव व्यक्ति को ज़्यादा सोचने वाला बना सकता है। आप बार बार पुराने रिश्तों, पुराने फैसलों, पुराने अनुभवों के बारे में सोच सकते हैं। कभी मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दूं, तो कभी लगेगा कि पहले जैसा हो जाए। ऐसे समय में फैसले भावनाओं के आधार पर लेने से बचें। अपने मन को शांत रखें, ज़रूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत लेकर उसकी सलाह लें। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है कि पूरे समय सही संदेश आपको मिलेगा। हर चीज़ जिसे हम खोना चाहते हैं वह वास्तव में नुकसानदायक नहीं होती। कभी कोई व्यक्ति दूर होता है, कभी कोई पुरानी आदत छूटती है, कभी कोई साझेदारी बदलती है। बाद में हमें समझ आता है कि ये बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। केतु आपको बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदर की सच्चाई देखने के लिए प्रेरित करेगा। किन बातों से बचना है, इस अवधि में 5 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहला, बिना सोचे रिश्ते ख़त्म ना करें। सबसे पहली बात यही है कि आप इस बात को, इस वीडियो को सुन लें और इसके ऊपर आप अमल कर दें कि कुंभ केतु का प्रभाव है तो रिश्ता ख़त्म है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, जीवन साथी पर बिना कारण शक ना करें, इससे भी आपके रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। तीसरा, व्यापारिक साझेदारी या पैसों का हिसाब अस्पष्ट ना रखें। चौथा, गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। पांचवा, हर छोटी समस्या को ग्रहों का दोष मानकर आपको परेशान नहीं होना और कोई भी डिसीजन जल्दी में जल्दी नहीं लेना। छोटे छोटे से उपाय आप लोग कर सकते हैं जिससे आपका केतु का प्रभाव कम भी हो सकता है और आप सकारात्मक तरीके से भी सोच सकते हैं। उपाय के रूप में नियमित रूप से आपको करना क्या है, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और श्रद्धा से ओम गम गणपते नमः का जाप कर लें। शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें, ये सबसे शुभ माना जाएगा। अगर आपने शनि को मना लिया तो केतु की गलत दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अपने व्यवहार में ईमानदारी, रिश्तों में स्पष्टता रखें, मन में संयम रखें। आपको कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। कुंभ राशि, 14 अगस्त के बाद आने वाले इस बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी रिश्ते में सच्चाई है तो उसे मजबूत करने की कोशिश करें। अगर कोई गलतफहमी है तो बातचीत करें। अगर व्यापार में साझेदारी है तो नियम स्पष्ट करें। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ अपने आप दूर हो रही है तो तुरंत घबराने की बजाय ये सीखिए कि शायद ज़िंदगी मुझे कुछ नया समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई बार ग्रह हमें वह नहीं देते जो हमारा मन चाहता है, बल्कि हमें वह सिखाते हैं जिसे वास्तव में ज़रूरत है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुंभ राशि वाले परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्योतिषी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए ओम गण गणपति नमः। जय श्री गणेश, जय मां।